नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आज हमारे साथ हैं झटपट जी, जो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे बहुत सारी बातें। तो झटपट जी, आपका स्वागत है। आपका स्टूडियो में आपका भी स्वागत है। जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम जी। तो झटपट जी, आप तो ऐसे बहुत फेमस हैं, दीवान में भी और सोशल मीडिया पे भी। आपको हर जगह से भोजपुरी, हिंदी सुनने वाले व्यक्ति हर एक प्लेटफॉर्म से आपको देखते हैं और जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी जुबानी आप अपना एक परिचय बताइए। जी। मैं 2013 से झटपट पाचक लेके आए मार्केट में। जी। 2013 से लेकर के आज 26 हो चुका है, 2026 चल रहा है। जी। दूसरा बात कि बहुत लोग सामान बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, जूता बेच रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं दरवाजे जा कर के। लेकिन हम सिर्फ पाचक बेचा। और उन लोगों को कौन जान रहा है? जो कौन बेचता है भाई, ये जो बाजार में बेच रहे हैं, गांव में बेच रहे हैं। लेकिन हम एक कलाकार के माध्यम से सामान बेचते हैं। जो मार्केट में जाते हैं भीड़ लग जाता है, भाई बोलता है लोग कि भाई क्या है झटपट पाचक के, क्या बेच रहे भाई? तो कुछ गाना वाना गाते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं। तो पब्लिक को कैसे रिझाना है, कैसे रुकाना है? पब्लिक जा रहा है और सामान, बहुत लोग कहता है कि भैया आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बजाते? अरे हम कलाकार हैं ना भाई, रिकॉर्डिंग हम क्या बजाएंगे? हम कलाकार हैं। तो इसलिए जब हम गाना बजाना अपना चालू करते हैं, पब्लिक अपने आप रुक जाता है। 10, 20, 50 पब्लिक, यहाँ तक कि 50, 60 पब्लिक, औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे गाने को सुनते हैं, हमारे एक्टिंग को सुनते हैं और लेना शुरू कर देते हैं। जैसे खुजली का दवा बेचते हैं, दिनाई का दवा बेचते हैं, गैस का दवा बेचते हैं, दांत साफ करने का दवा बेचते हैं, खोड़िला हो गया है, अगर दांत में दर्द है, मसूड़ा में सूजन है, उसका मंजन बेचते हैं। तो फटाफट हम 2 घंटा काम करते हैं सर, 2 घंटा, बस 2 घंटा, दिन भर में 2 घंटा काम करते हैं। हमारा पब्लिक इतना प्यार देता है, दुलार देता है, इतना प्यार और दुलार देता है पब्लिक कि हम इतना में गदागद रहते, इतना ही में खुश रहते हैं। अरे कलाकार के लिए चाहिए क्या? एक प्यार मिल गया, दुलार मिल गया पब्लिक का, कोई ताली बजा देता है, कोई गुलाब का फूल गिफ्ट में देता है तो हमें तो इतना अच्छा लगता है कि क्या कहें आपसे। पूरा दुनिया ही अलग है मेरा। सर, किस तरीके से ग्राहक को आकर्षित करते हैं? क्या कलाकारी दिखाते हैं? जब देखते हैं तो कहते हैं, दोस्तों मेरे भाइयों देखिए ये आ गया झटपट पाचक। ये झटपट पाचक है। पेट हड़हड़ाता, पेट गड़गड़ाता, भूख नहीं लागत, पेट भारी हो गई बा, गैस बनौले बा, कब्ज बनौले बा, ऊपर हवा नीचे हवा मारता पू एक के बार। अब पब्लिक लगता है हंसने। उसके बाद से कहते हैं, ए भैया ये पचकवा हो, आ लइकवा के पेटवा में गैस बना देले बा। आ लइकवा रोवता के हाँ के हाँ के हाँ मम्मी रे, ए मम्मी समोसा पिएम, समोसा पिएम। लइकवा बोल रहा है समोसा पिएम। तो देखिए सर, यही सब बात है। दूसरा बात बोलते हैं, दोस्तों देखिए अभी आपके सामने हम खड़े हैं और देखिए अगर पाचक मेरा नहीं काम करेगा, अगर मेरा दवा काम नहीं करेगा तो इतना पब्लिक है उसके सामने अपना मोछ छिलवा देंगे, मोछ मुड़वा देंगे। पब्लिक लगता है हंसने कि भाई जिसको नहीं हंसने को वो भी लगता है अरे भैया आपका तो मोछ है, ये नहीं है। अरे भाई हम तो देख नहीं रहे ना कि मेरा मोछ है कि नहीं है। तो ऐसा ऐसा कर करके एक्टिंग कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप भी कलाकार हैं, लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, तो मैं यही सलाह देता हूं कि अगर आप पर्दे के पीछे हैं तो अगर आप में कलाकारी है तो आप भी आइए बाहर, पर्दा का बाहर। पब्लिक देखे, दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो बिकेगा और नहीं दिखेगा तो नहीं बिकेगा। अब जितना भी जानकार हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, कुछ भी हैं, इंजीनियर हैं, तो जब तक मार्केट में नहीं आइएगा भाई कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमको देखिए सिवान, छपरा, गोपालगंज, मीरगंज, बंगाल, फंगाल, हेन तेन, असम, जहाँ जहाँ मेरा सोशल मीडिया पे वीडियो जाता है,
तो लोग भाई फोन करता है, झटपट जी आपका वीडियो देखा है। गांव में जहां भी जाते हैं, गांव ग्राम में, शहर में, लोग कहते हैं भैया आपका वीडियो देखा है, आप तो वीडियो बनाते हैं। हम बोलते हैं हाँ भाई हम तो वीडियो बनाते हैं, हम क्या बनाएंगे, जहां खड़ा होते हैं 10 लड़का लड़की लोग वहीं बना के डाल देता है वीडियो मेरा, तो इसलिए लोग देखता है मेरा वीडियो। और हमको यही खुशी होता है कि भगवान अगर किसी को बनाए तो कलाकार ही बनाए। हाँ। क्योंकि देखिए अभिनेता जो है ना, अभिनेता ऐसा होता है कि आपको बता रहे हैं कि नेता लोग बुलाता है अभिनेता को, हाँ। लेकिन अभिनेता जो है नहीं बुलाता है किसी नेता को। अब सोचिए कितना पावर है, हाँ। कितना पावर है कलाकारी में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास भी कलाकारी है, आपके पास कोई टैलेंट है, तो आप पब्लिक को दिखाइए। रहा कि अगर भगवान चाहा तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा। देखिए शाहरुख खान को देखिए ना, अमिताभ बच्चन को देखिए, सब क्या कलाकार ना है। तो इसी में 2 कैटेगरी के कलाकार, एक छोटा एक बड़ा। तो हम लोग छोटा हैं और लोग बड़े हैं, और वो लोग बड़े हैं, है दोनों लेकिन कलाकार। दोनों कलाकारे हैं, दोनों कलाकारे हैं। तो झटपट जी आपके इस जो आप प्रोडक्ट जो भी आप चीज़ें बेचते हैं, इसमें आपके जीवन में स्ट्रगल क्या रहा, संघर्ष क्या रहा? जैसे इसके लिए परिवार से कभी कुछ ताना सुनने को मिला या अपने समाज से कुछ सुनने को मिला, आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए समाज तो बहुत खतरनाक है भैया, बहुत खतरनाक। कोई सबसे बड़ा कि कलाकार जो जैसे लकवा का मारा और लय का मारा, ये ठीक नहीं होता है दोस्तों। जो कलाकार है अगर उसको डांस करने का दिल है या गायकी करने का दिल है, सिंगर है, तो वो जितना भी अगर उसको बांध दीजिए तो खोल के निकल जाएगा, स्टेज शो करना चला जाएगा। भले उसको 10 ही रुपया मिले, क्योंकि उसको वाहवाही जो मिलता है ना, पब्लिक जो उसको बहुत खुश इतना, होता है। हाँ, तो इतना मतलब पब्लिक चाहता है, खुश होता है। तो ये लेकर के हम लोग यही चाहते हैं कि भाई अगर आप भी कलाकार हैं, और देखिए हम जहाँ जाते हैं तहाँ गाना भी गाते हैं। कैसे गाते हैं? हाँ, वो भी सुना दीजिए। हाँ, देखिए कैसे गाते हैं। अरे यूपी बिहार में हाँ, अरे यूपी बिहार में हाँ, छपरा सिवान में, अब पूरा बंगाल में हाँ, अरे देखो मचौल से ताल का ए राजा तनी चूरन खाल हाँ, ए राजा तनी पाचक खाल ए राजा, अरे खानल ना हो। हाँ भैया, जो लोग जाता है रास्ते में वो तुरंत रुक के, संगीत ऐसा चीज है कि अपने आप को खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। आप अगर किसी मुसीबत में हैं और कहीं भी आप गुनगुना दीजिए, सब दुख मुसीबत दूर हो जाता है। संगीत में वो पावर, वो ताकत है। हाँ, तो इसीलिए आज हम 2013 से लेके आज तक बहुत लोग चूरन बेचे, इधर उधर किए, हमारा देखा देखी, हमारा देख करके कि भाई झटपट जी इतना आगे बढ़ गए, लोग इनको पहचानता है, जानता तो है। हम भी कोई सोचता है जी इसको कि हम भी स्टार्ट करें। लेकिन 10 दिन से 15 दिन तक लोग यहाँ तक कहता है कि आप अपना प्रोडक्ट दीजिए भाई बेचने के लिए। हम उसको मना करते नहीं भाई, अपना रोजी रोटी नहीं चला पाओगे, तुम्हारा बाल बच्चा जो है ना भूखे मर जाएगा। तुम जो कर रहे करो, ये हमको ऊपर वाला ने दिया है, ऊपर नवाजा है कि भाई आप इसी लायक हैं, आपको उस तरीके का कला मिला। जी जी, सबसे मेन चीज है आपके अंदर का ये कला जी, बेचने के लिए। नहीं तो ये चीजें तो बहुत व्यक्ति के पास होगा, लेकिन सेल कैसे करना है, ग्राहक को आकर्षित कैसे करना है, ये चीज तो कोई नहीं सीख पाएगा ना। ये तो कुदरत का ही देन है, कुदरत का ही देन है, कुदरत का देन है, अल्लाह का देन है, ईश्वर का देन है। सबकी बस की बात नहीं है। पैसा तो दे देगा अल्लाह, ईश्वर पैसा दे देगा जितना लोग कोई चाहे कि कला मिल जाए। अब देखिए हम लोग क्या है ना, कहीं भी जाते हैं तो कोई पूछता है कि भैया शास्त्रीय संगीत क्या होता है। अब शास्त्रीय संगीत के बारे में जो इसमें है, सबसे पहले सा रे गा मा
पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा 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 रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी धा धा पा पा मा गा गा रे सा सा आ तो दोस्तों ये शास्त्रीय संगीत तो है। शास्त्रीय संगीत भी आप सीखे हैं क्या? जी थोड़ा बोड़ा देखिए जब गायकार वो कला होता अभी भी है। आप छुपा के रखे हैं, बताइए। जी। आप शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किए हैं? जी जब देखिए जब कलाकार बनना है तो अच्छा से बनिए तब ना लोग आज पहचानता है। नहीं तो उसको कहते हैं बेसुरा, जिसके पास शास्त्रीय संगीत नहीं है, कुछ नहीं जानकारी किया किसी गुरु से। और सबसे बड़ा बात है कि ये संगीत ऐसा चीज है, देखिए हम मुस्लिम हैं, हमारा नहीं, नाम है हिंदू मुस्लिम से कोई बात नहीं है। सबसे पहली सब लोग इंसान हैं। जी। सबसे पहले इंसानियत होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर में। हम जो है मेरा नाम है मोहम्मद अरमान शेख। जी। मोहम्मद अरमान शेख। और आप देखे होंगे रमेश जी केसिड है, केसिड कंपनी है उनका दिल्ली में नोएडा में। हाँ। तो उनका पापा जो हैं वो हमारे गुरु हैं। उनका केसिड कंपनी है दिल्ली में, रमेश जी उनका नाम है। लेकिन उनका पापा हमारा गुरु है, जो भी उनसे हम सीखे हैं। घर बुला के सीखे थे। यहाँ तक उनका घर भी हम जाते थे अभुई, यही अपना महाराजगंज के पास अभुई है। हाँ। सिवान जिला में ही है। तो देखिए अगर किसी को प्यास लगता है तो कुआं के पास या तो कल के पास जाता है। बिल्कुल। तो भैया हम जब जब देखे कि भाई उनको टाइम नहीं है हमारे सर जी को, तो उनके पास हम जाया करते थे। हाँ। तो क्या कभी आपने ऐसे प्रयास किया है कि आप कभी कोई मतलब अपना गाना एक रिकॉर्ड करा के एल्बम रिकॉर्ड करा, ऐसे कभी प्रयास किए हैं? देखिए हम शूटिंग भी किए हैं। शूटिंग भी किए हैं? शूटिंग भी के हीरोइन के साथ। अब बहुत मतलब सारा कला आप छुपा के रखे हैं अभी भी। हमने कला को निकालिए, पूरा बाहर निकालिए। हमने जब शूटिंग किया था, स्कूल है एक रामा छपरा, केटी भरौली। हाँ। तो वहाँ नेपाल से हमारी अभिनेत्री आई थी। और हमारे कैमरामैन थे महाराजगंज का। तो जब शूटिंग चालू हुआ तो उस टाइम हमारा उम्र था कम से कम यही 20-22 का उम्र था उस टाइम। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। हाँ, अभी तो भाई अभी भी हैंडसम है। उम्र के हिसाब से भाई तू कुछ घटता चला जाता है। अभी भी बहुत हैंडसम है जी, लेकिन उस टाइम बहुत हैंडसम थे हम। तो जब शूटिंग मेरा चालू हुआ, और जब शूटिंग चालू हुआ और गाने का नाम था, और हमारे बगौरा के एक लड़का है तो गीतकार है, तो लिख के दिया था। उसको हम 2000 रुपया दिए थे एक गाना का। 2000 रुपया दिए थे। और देखिए जब शूटिंग चालू हुआ तो साइड से वो गाना बज रहा था। रिकॉर्डिंग हुआ मेरा स्टूडियो में दावतपुर, जो सारंग जिला में पड़ता है, छपरा में पड़ता है दावतपुर। तो उसी स्टूडियो में स्टार स्टूडियो है, स्टार स्टूडियो। तो उसी में से मेरा रिकॉर्डिंग हुआ। और रिकॉर्डिंग होकर साइड से गाना बज रहा था। हम लोग दोनों आदमी डांस उन्स करते थे। आप डांस भी करते हैं? हाँ, एक्टिंग करते थे। और देखिए गाना यही था। गाना कौन सा था? अरे साड़ी में ये मैडम, साड़ी में हो, साड़ी में ये मैडम, साड़ी में हो, लाग तारू झकास मैडम, साड़ी में हो। लाली ओठा लाली तुला गैले बाड़ू कजरा, मन करे धैली सट तनी पंजरा। साड़ी में ये मैडम, साड़ी में हो, लागो तारू झकास मैडम, साड़ी में हो। ये गाना मेरा था। आपका आवाज तो बहुत अच्छा है जी। जी। तो और हम भजन भी गाते हैं। हाँ, कोई आपका पसंदीदा भजन? और कव्वाली भी गाते हैं। हाँ, पहले भजन एक सुना दीजिए। क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे हैं कि सब लेके साथ में चलते हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई सब है, भाई भाई सभी देश तो में। इसीलिए हमें सब धर्म से प्यार है। बिल्कुल रखना ही चाहिए। हाँ, हम लोग का एक दुर्गा मंदिर है, उसमें हम लोग चंदा लगा के खुद हिंदू मुस्लिम बनाए हैं, पोखरा पर लीलासा का। बहुत बड़ा मंदिर है और हर जगह लोग आता है। तो देखिए एक भजन सुना रहे हैं।
सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है। राजा दशरथ का ललन राम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है। मुरली वाले मेरे घनश्याम बड़ा प्यारा है। मुरली वाले मेरे घनश्याम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में। तो दोस्तों ऐसा कुछ कीजिए कि पूरा दुनिया खुश रहे। एक ही फर्क से नहीं, जैसे मुसलमान को हम खुश कर दिया, हिंदू खुश कर दिया, सभी सिख को अपने भाई नहीं, हैं। सबको खुश कीजिए। अगर दुनिया में रहना है, अपने हिंदुस्तान में रहना है, सबसे पहला तो यही कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान के लिए अगर कोई आँख उठा के देखता है, हम उसका आँख निकाल लेंगे, दौड़ा के मारेंगे उसको, अगर हिंदुस्तान की तरफ कोई ताका भी तो। देशभक्त भी क्योंकि है। हम लोग देशभक्त हैं, सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे यहाँ का हिंदू है, और सच्चे सिख ही है, सिख ईसाई है सच्चा। तो दोस्तों कभी भी अगर हमारे देश पर कोई पलट के देखा, हमारा तिरंगा पलट के देखा, गलत निगाह से देखा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। दौड़ा के मारेंगे, पटक के मारेंगे, लठाड़ के मारेंगे उसको। इसके ऊपर कुछ ऐसे है तो बोल दीजिए शायरी, जी। इसके ऊपर याद आ रहा है। जान मेरी जाए तो कोई गम नहीं, जान मेरी जाए तो कोई गम नहीं, वतन के लिए जीना मरने से कम नहीं। जान मेरी जाए तो कोई गम नहीं, वतन के लिए मरना जीने से कम नहीं। जान मेरी जाए तो कोई गम नहीं। अगर जान जाता है तो कोई गम नहीं है, वतन आपका के लिए आवाज- मरना जीने से कम नहीं आपका है। आवाज देख रहा हूँ इतना सुरीला है, बेहतरीन है। एल्बम आपको निकालना चाहिए, आपको इतने सारे चाहने वाले हैं, जी आपको एल्बम निकालना चाहिए। हम सर इसी में खुश हैं, हमें इतना ही मज़ा मिलता है। क्योंकि देखिए एल्बम में क्या होता है, पब्लिक सामने मुलाकात नहीं होता है, लेकिन जो हम प्रोग्राम करते हैं कहीं भी, हाँ, सामना सामनी एकदम भिड़ंत होता है, लोग देखता है, ताली बजाता है, बहुत आनंद हंसता आता है। हाँ, जो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट लोग, बच्चा, ये सब देख करके हमें खूब हंसता है, तो हमें भी मज़ा मिलता है। जब वो हंस दिए, मुस्कुरा दिए, तो भाई हमारा तो दिल जो है फूल जैसा खिल जाता है कि क्या बात है। आप मतलब एक कलाकार के रूप में बहुत खुश हैं। आपसे मतलब छोटा बड़ा कलाकार नहीं होता है, कलाकार होते जी, हैं। अब देखिए हम कव्वाली भी गाते हैं, अभी तो भजन आपको सुनाए हैं। एक कव्वाली हाँ सुनाइए। तो इरादे रोज होते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। जो बिगड़ी बन नहीं सकती मेरे ख्वाजा बनाते हैं, जो अल्लाह से मिल नहीं सकती मेरे ख्वाजा दिलाते हैं। ख्वाजा पिया हो, ख्वाजा पिया निगाहे करम हो गुलाम पर, अकरम हो गुलाम पर। मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पर, मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पर। ख्वाजा पिया हो, ख्वाजा पिया निगाहे करम हो गुलामों पर, अकरम हो गुलाम पर। मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पर। दोस्तों अजमेर की नगरी में राजा महाराजा, यहाँ के प्रधानमंत्री लोग जाते हैं पगड़ी उतार के, ताज उतार के, कहना है कि आते हैं ताजवर वहाँ, ताज उतार कर, ताज उतार कर जाते हैं उस द्वार से, किस्मत संवार कर, किस्मत संवार कर,
किस्मत संवार कर, फैजो करम है आपका हर खासो आम पर, हर खासो आम पर मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पर। ये कव्वाली ख्वाजा गरीब नवाज के शान में पढ़ा है। ये आपका अपना बनाया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये किसी, जब हम बॉम्बे थे 25 साल बॉम्बे भी थे ना, हम 25 साल बॉम्बे थे भिमंडी। 25 साल बॉम्बे आप रह चुके हैं? 25 साल। और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ शूटिंग होता था गोरेगांव, हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, अमरीश पुरी, ये सब लोग को आप देखे हुए हैं? एकदम करीब से, रवीना टंडन, किस कलाकार को आप करीब से देखे हैं? सबको कुछ नाम बता दीजिए। जैसे अक्षय कुमार हैं, संजय दत्त हैं, हाँ, और अमरीश पुरी जी हैं, और ये अनुपम खेर, ये सब लोग को एकदम फेस बाय फेस, हाँ, फेस बाय फेस, एकदम सामना सामनी। गोरेगांव, हाँ, गोरेगांव चित्रनगरी बोला जाता है उसको, गोरेगांव फिल्म सिटी चित्रनगरी। तो हम ऐसे दीवाने थे उस टाइम, जवानी में, कि आपसे क्या बताएं, हम रह नहीं पाते थे, इसलिए बम्बे भी चले गए जाकर के वहाँ अपना काम। तो मगर ये नहीं था कि किसी के पास काम मांगने गए, नहीं, हम इसी में खुश है। आपसे बताया। अच्छा, मुंबई में, बॉम्बे में आपका क्या स्ट्रगल रहा? वहाँ भी यही सामाने बेचते थे हम, ये अपना जो है ना प्रोडक्ट, अब बहुत पैसा भी वहाँ कमाए हम। हाँ, यहाँ भी ऊपर वाला करम है, कृपा है कि भाई यहाँ भी नाम और शोहरत दोनों भी कमाए, पैसा भी कमाए, नाम भी कमाए, और सबसे बड़ा कि पहचान बनाना सबसे बड़ा बात है। आप बैंक का मैनेजर है, लेकिन आपको कौन जानता है? बिल्कुल सही बात आपको कोई नहीं जानता है बाजार में, मार्केट में। आप बैंक का भाई 50,000, 1 लाख, 10 लाख कमाइए ना। अगर आप रेलवे में हैं, कोई बड़ा पोस्ट पर है, आपको कोई नहीं। कलाकार जो है ना, बिरहा वाले हैं, कव्वाली वाले हैं, चाहे हम लोग हैं, कोई सामान अगर किसके पास कला है तो हर बच्चा बूढ़ा जवान सब इसीलिए जानता है। देखिए, मैं इसीलिए प्लेटफॉर्म, एक मंच बनाया हूँ कि आप ही के जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोफेशन में हैं, आएँ और अपना एक जीवन का जो उनका संघर्ष रहा वो शेयर करें, जी जी, एक समाज में संदेश दे, इसीलिए मंच तैयार किया हूँ। तो आपको तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्त कि भाई आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पर्दा हर के एक आदमी पीछे के लिए है। एक मंच मैं दिया हूँ। जी जी, जो हर पर्दा एक का आदमी पीछे आए, है, अपना मंच है जी, आए और अपना मत रखे, बात रखे, जो भी उनके जीवन में घटित हुआ है। जी। अच्छा, मुंबई में मतलब क्या कोई दिलचस्प वाकया हुआ है आपके साथ ये शूटिंग के टाइम पे, जब आप वहाँ पे? नहीं, हमारे टाइम में तो एक बार हुआ था, तो बहुत जम के हुआ था वो, मतलब संजय दत्त जो है ना, संजय दत्त का जो सब सामान उमान पकड़ाया था, उसके बाद से एक बार बम ब्लास्ट हुआ था ताज होटल में। तो हम उस टाइम वही टाइम थे। उसके बाद से आपको मालूम होगा, कुछ पाकिस्तानी लोग आकर के, आतंकवादी लोग, और ताज होटल में घुस गए, गोलीबारी चालू हो गया, बहुत लोग ये वहाँ। किस सन की बात है सर याद तो नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत दिन हुआ। लेकिन हमारे वहाँ का जो सबसे बड़ा मतलब वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, करकरे साहब, उसने दौड़ा करके पकड़ा, यहाँ तक कि बहुत कुछ हुआ वहाँ, ये कई आदमी का जान गया। तो उस टाइम बम्बई थे हम। हाँ, बम्बई का नगरी ऐसा है, आपसे क्या बतावे, क्योंकि हम तो 25 साल थे, उसके बाद से मेरा लगा तबीयत बिगड़ने वहाँ। हाँ, कुछ मौसम सूट नहीं करता होगा। प्रदूषण जो है ना, प्रदूषण बहुत ज्यादा है वहाँ, गाड़ी फाड़ी आदमी का बहुत ज्यादा गाड़ी है। आपको बता रहे हैं कि आपको कोई खाना खिला देगा, लेकिन एक जग पानी, एक मग पानी आपको नहीं देगा। पानी का इतना मतलब, जो ऊपर क्लास के लोग हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, उनका कोई बात नहीं है, लेकिन फ्लैट से जो नीचे आ गए, उनके लिए खाना खिला देगा, पानी पीने का नहीं देगा। आप हम लोग अगर किसी के घर चले जाते हैं तो कहते कि भैया हम भूखे हैं, तो आपको खाना खिला दिया, लेकिन रहने के लिए नहीं देगा। हाँ, लेकिन रहने के लिए भी नहीं देगा, क्योंकि एक ही ठो रूम है, 6x6, 7x7, उसी में जो है ना 5 परिवार है, तो कहाँ रहिएगा? स्टेशन पर भी नहीं रह सकते हैं। और वो भाग दौड़ की जिंदगी है बम्बई का।
5 बजे भोर में उठ जाता है लोग, 4 बहुत बजे भोर बिजी में शहर उठ है। जाता है, बिजी शहर। 2 बजे 3 बजे सोएगा वो लोग, और फिर उठ करके अपना अपना काम धाम में, लोकल ट्रेन में जैसे जैसे भेड़ी जो होती है ना, भेड़ी उस तरह लोकल ट्रेन में कसा जाएगी आप, मिनट मिनट में 2-2 मिनट में ट्रेन है, और सब फास्ट, और ज्यादा और फास्ट, सब फुल हो जाता है। ज्यादा फास्ट है, तुरंत 1 मिनट में लोग भर से निकल जाएगा। अगर कोई अपने भी बिहार ट्रेन का- खाली नहीं रहता है, पूरा ना, फुल होता है। अब खड़ा है, सब खड़ा है, सीट कहाँ बैठने को मिलेगा, सब खड़ा। शायद लोग है जो कि मतलब सीट बैठा है, अब भर से एक ही बार निकल गया। अपने औरत मर्द जो है, लोग जो जाता है वो तो उसमें चढ़ ही नहीं पाएगा, आना उतर पाएगा, उसको धक्का मार के लोग गिरा देगा, मुंह सब फूट जाएगा उसका। इतना भीड़ होता है। इतना भीड़ होता है बम्बई शहर में, या किसी के बस की बात नहीं रह जाने। कहाँ दिल्ली गए, दिल्ली में बम्बई में बहुत का फर्क है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है जी। और कोई यहाँ पे किसी मतलब यहाँ पे शूटिंग कोई हुआ, यहाँ पे थे? जी शूटिंग तो एक बार और चंचौरा बाजार है, वहाँ भी किए थे। तो वहाँ भी एक लेडीज़ बुलाए थे हम, लेडीज़ बुलाए थे, कैमरा वाला आया था, वहाँ भी शूटिंग हुआ था, बहुत भीड़ हुआ था। और वही गाना था, बरियारी हमरा का पड़ा में कलम खोसता, बड़ा भीड़ हुआ था वहाँ भी। बरियारी हमरा का पड़ा में कलम खोसता, धो के नतिया ड्रेस पर सियाही हमरो फेंकता, बरियारी हमरा का पड़ा में कलम खोसता। तो ये भी बहुत लोग भी आप लगा था। लेखक भी हैं, गीत कुछ लिखते हैं? जी, अपना से भी कुछ बना लेते हैं हम, अपने से जो है ना कुछ मतलब लिख लेते शास्त्रीय हैं। संगीत सीखे तो वहाँ से कुछ सीखने को मिला? आप जी जी, नहीं देखिए, कुछ गीत ऐसा कभी है कि गीत लिख के किसी को दिए होंगे? ऐसा नहीं, हम किसी को देते नहीं, खुद अपना यूज करते हैं, हमको लोग अपना मांगता मन भी से है। लिखते हैं और जी। खुद ही उसको गाते हैं। जी। तो जनता बाजार एक आदमी था, वो बोला कि भैया एक तो वीडियो बनाना है, तो इंटरव्यू लिया। मैं बोला भाई एक तो गाना आप देखते हैं कि बहुत अच्छा गाते हैं, तो बोला कि लीजिए मेरा गाना सुनिए। हाँ, आवाज आपका बहुत जी, अच्छा है, ये तो तो बोले कि बिल्कुल सही भाई बात आप है। जहाँ गाते हैं वहाँ तो मजमा लग जाता है, पूरा पब्लिक तुरंत ही झूम जाता है, पूरा जुट जाता है। तो मैंने ठीक है, तो भाई गाना भी सुन लीजिए, आप जब कर रहे हैं तो गाना सुनिए। यही गाना गाए थे, ये वीडियो मेरा बहुत लोग देखा था, बहुत फेमस है लोग। आप। हाँ, छोड़ी के हमरा के तू चाल गईला, अरे गैस भइल बड़ा जोर हो, जाए चंदा अरे ले आवा पचकवा, जाए चंदा अरे ले आवा पचकवा, आ गैस भइल बड़ा जोर। झटपट जी, इसमें जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं जी। सामान, इसमें चूरन क्या क्या मतलब बीमारी में क्या क्या प्रोडक्ट है आपका? जैसे पेट फूल गया है, हाँ। पेट भारी हो गया है, गैस बना दिया है, गैस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंसान को, लगता है दम ऊपर नीचे सांस करने, लगता है दम फूलने। तो हमारा सुसुम पानी से, आ नहीं तो गर्म पानी से, आ नहीं तो खौलल पानी से, आ नहीं तो धीका हुआ पानी से, सब तो एक आ ही नहीं तो डबका हुआ पानी से, नहीं तो कोल्ड वाटर शीतल जल, आ नहीं तो कल का पानी से, ठंडा पानी से खा लीजिए, तुरंत रिलीफ करता है 1 मिनट में। तुरंत जो है ढेकार मारता है 3-4 ठो, पेट में का हवा बार, गैस क्या हवे ना है। बहुत लोग कहते हैं भैया खुलासा लाइटिंग नहीं, लाइटिंग से कोई बात नहीं है। अगर गैस आपका निकलता रहेगा ना तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ना दम फूलेगा, ना कोई जल्दी बीमारी होगा। तो हमारा लीवर से ही सब बीमारी है, ओंडिस जोंडिस कैंसर जो भी होता है लीवर से होता है। और सबसे पहले हम तो यही कहते हैं कि जो बाहर का लोग चीज आजकल खाना खाता है ज्यादा, इसलिए डॉक्टर बड़ा डॉक्टर कहता है भैया आपका नमक रोटी अगर घर में है तो उसे खाइए, लेकिन बाहर का सामान, हाँ इमरजेंसी में कहीं गए हैं, खाना हमको नहीं मिल रहा है, नाश्ता नहीं मिल रहा है टाइम से, हाँ, तो भाई खा लिए, दूसरी बात मतलब बाहर मजबूरी है, जी, वहाँ मजबूरी थोड़ा सा है, कुछ खा लीजिए। वहाँ पे कुछ घर का तरह नहीं है, जानबूझ के मतलब बाहर का खाना मत खाइए। जी। उसको क्या है ना, अब देखिए एक ही तेल रहता है, कढ़ाई में इसे समोसा बन रहा है। हाँ, ये आप बहुत बड़ी बात जी। बता रहे हैं, और इसको थोड़ा डिटेल्स में बताइए। तो जैसे कढ़ाई चढ़ा हुआ है, समोसा का दुकान है, तो समझ लीजिए कि समोसा निकाल रहा है वो बना के, शाम हो गया,
तो 1 लीटर तेल उसमें फिर बच गया है। जो होटल में बड़ा बड़ा होटल है, आजकल फ्री सिस्टम चल गया है। बासी खाना लोग रख देता है, जो बचता है बासी रख देगा, और जब जाइएगा ना उसको गर्म करके दे देगा। उसमें कीटाणु हो जाता है, कीटाणु आप हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूरबीन से देखा जाएगा तो कीटाणु छोटा छोटा। अब बताइए वो खाएंगे तो क्या होगा, बीमारी तो होगा ही, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए हम सभी भाई बहनों से, बच्चों से, बूढ़ों से, जवानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आरजू करता हूँ, रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ, भाई अगर मेरे बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके पास कोई मजबूरी है, नहीं खाना मिल रहा है, तो भाई नहीं खाएगा। और तो इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट है आपके पास? एक तो और खुजली दिनाई का दवा एक बनाते हैं हम, जो दाद खाद खुजली का, सिर्फ 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है खुजली दिनाई। 3 से 4 दिन में दिनाई खुजली जो है ना, 2 टाइम लगाना है, सुबह शाम, बस उतने ही में ठीक हो जाता है। उसके बाद से जैसे मुहासे वैसे निकल रहा है, आजकल के बच्चे लोगों को तो ज्यादा मुहासे निकलता है, बड़ा बड़ा दाना चेहरे पे निकल रहा है, उसका मलहम देते हैं। एक लड़का को दिया था, बहुत सब जगह से थक गया था वो, उसको मलहम बना के दिए हम, और 2-3 फाइल लगाया, एकदम जैसा पहले का नाक था, नहीं तो इतना इतना बड़ा उसका जो है ना, इतना इतना बड़ा नाक में इधर उधर आलू की तरह निकल गया था। सब ठीक हो गया एकदम कम खर्चा में। तो मैं सभी भाई से ही कहूँगा कि भाई जो भी अगर मेरा वीडियो देख रहा है भाई, तो आप ठीक से देखिए और मेरे बात पर यकीन कीजिए कि मैं क्या कहा हूँ पेट की समस्या के बारे में। जो बाहर का खाना आप खाते हैं बिल्कुल छोड़ दिए, स्वस्थ जीना है जिंदगी तब। नहीं तो भाई हम तो कह रहे हैं आप खाइए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं आपको, आपको जितना दिल करे खाइए, जिस होटल में जाना है जाइए। लेकिन भैया देखिए, आप हम चाहे इस दुनिया छोड़ के चल जाते हैं, जानते किसको तकलीफ होता है? बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, अपना परिवार है ना, उसको बहुत तकलीफ होता है। इतना तकलीफ होता है, जो पति शौहर जो देखता है ना, कहाँ कोई देखेगा। भाई है, बाप है, सब कुछ है, लेकिन जो बच्चे को हम आप अपना देखेंगे ना, कोई नहीं देखने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं, सबसे बड़ा बात हम ये कहेंगे कि भैया जो गुटखा पान खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो आप देखते होंगे बहुत हानिकारक है। उन भाइयों से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि भाई गुटखा पान सिगरेट खैनी तंबाकू ये सब जो खा रहे हैं, वो आपको, आप नहीं उसको खा रहे हैं, आपको खा रहा है। देखिए एक समाज को कितनी बड़ी आप संदेश दे रहे हैं। हाँ, एक कलाकार होते हुए भी आप इतनी बड़ी संदेश देते हैं। और इस देश में बड़े बड़े जो कलाकार हैं, मैं आपको बीच में 1 मिनट रुकना चाहूँगा झटपट जी। इस देश में, अपने देश में एक से एक इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं जी, सब कुछ है, फिर भी नशा का, गुटखा का, तंबाकू का, सिगरेट का, दारू का वो लोग प्रचार करते हैं पैसे लेकर, फिर भी उनको पैसा का कमी है। बताइए ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ये किसी को लाभदायक है ये चीज़? देखिए बहुत घटिया लोग जो है ना, आप देखिए कलाकार सब लोग हैं, कोई छोटा या बड़ा कलाकार, आप जो बोले हैं पहले, बड़ा या छोटा कोई भी कलाकार नहीं होता है। आप भी कलाकार हैं अपने जगह पे, वो भी कलाकार है, लेकिन उसके पास सब कुछ सुख सुविधा, पैसा, धन दौलत, इतने करोड़ों रुपए होने के बावजूद नशा का प्रचार कर रहा है पैसे के लिए, उसको पैसे की और कमी पड़ गई। लेकिन आप भी कलाकार हैं, लेकिन इस चीज़ को आप लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। जबकि हम आपसे हम देखिए जो लोग मॉडलिंग कर रहे हैं आज, उसको मॉडलिंग कहा जाता है। हाँ, मॉडलिंग। हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, सलमान जी और बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे गलत है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है दुनिया में। अगर कोई भूखा है उसे अगर 1 रोटी है उसमें से आधा खिलाइए उसको। अगर कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा पहनाइए, चप्पल नहीं है चप्पल पहनाइए। जात धर्म देख के किसी को मत दीजिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है ना जी, तो हम जात धर्म देख के कोई काम नहीं करते, ना करने देंगे। अगर कोई किसी को मार रहा है बेवजह, आप कितनी बड़ी साहस रखते हैं इस चीज को लिए। अगर कोई किसी को मार रहा है तो वहां हम जान दे देंगे, किसी धर्म का हो।
निचली जाति का हो, ऊंची जाति का हो, मुस्लिम हो, ईसाई को, सिख हो, वहां हम जान दे देंगे, लेकिन उसको ऊपर अत्याचार करने नहीं देंगे। दूसरा बात कि जो मॉडलिंग जो कर रहे हैं वो पैसा के पीछे भाग रहे हैं, इंसान के पीछे नहीं भाग रहे, मतलब पैसे के पीछे। पैसा चाहिए कितना? उनको पैसा चाहिए, कितना चाहिए उनको पैसा? जी ये देखिए, ये ना भरा है ना भरेगा, ये ना भरा है और ना भरेगा, तो हम काहे पीछे उसके भागेंगे भाई? कि पब्लिक को फायदा हो, ये नहीं कि ऐसा चीज हम बेचे कि भाई लोग खा के मर जाए, उसका हम प्रचार करें कि भाई खा के लोग मरे। अरे ना सिगरेट का, गुटखा का करते कि लोग ज्यादा से ज्यादा कीनेगा, अरे तो ज्यादा से तो मरेगा भी, तो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग भैया देखिए, आज अमिताभ बच्चन उतना पैसे वाले हैं ना, हम देखते हैं रो रहे हैं, वो बेटी कहीं जा रही है, बेटा कहीं जा रहा है, बेटा कुछ कर रहा है, बेटी कुछ कर रही है, परिवार कुछ कर रहा है, सुखी नहीं है, वो दुखी हैं। तो ऐसे लोग पैसे के पीछे जो भागते हैं, अब हमारे मोदी साहब को देखिए ना जी, परिवार से मतलब ही नहीं है उनको, पूरा दुनिया देख रहा है कि परिवार जो है कहीं, और प्रधानमंत्री हैं। अरे ऐसा पैसा लेकर के क्या कीजिएगा आप, जमा करके, जब परिवार ही मेरा नहीं है, मेरा बच्चे खुश नहीं है, परिवार देश की सेवा कर रहे हैं, देश सब हानिकारक। कैंसर हो जाता है, आप सब जानते हैं, लेकिन खाते हैं नहीं भाई। आपके जाने के बाद छोटे छोटे बच्चे स्कूल का फीस नहीं माँ दे पाएगी, आप सोचिए कहाँ से माँ देगी भाई? अरे आप ही के बदौलत ना वो जिंदा है। आपके कहती है कि मेरा पति है, कहीं से आती है तो पूछती है भैया कहाँ हैं आप, पति को पूछती है पत्नी, भैया कहाँ हैं आप, तो आप बताते कि यहाँ है। वो आधा घंटा पे 1 घंटा आपके पास फोन करती है, काहे करती है भाई? वो जानती है कि मेरा शौहर है, मेरा पति है, मेरा बच्चों का परवरिश करता है, मेरा परवरिश करता है, हमको साड़ी खरीदता है, चप्पल खरीदता है, बिंदिया खरीदता है, तो उसी के बदौलत ना जाए हम हैं। तो दोस्तों हम यही कहते हैं कि देखिए, अपने फैमिली से प्यार कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए, और जो लोग दारू पी के मारते हैं अपने परिवार को, लाश से मारते हैं, घूसा से मारते हैं, गाली गलौज देते हैं, खराब गंदा गाली देते, दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका परिवार कौन है? जीवन साथी है। वाह, जीवन साथी। 7 फेरे लेकर घूम के हम लोग में निकाह होता है, पूरा पब्लिक के सामने, इसलिए शादी ब्याह में रखा जाता है, नहीं तो अकेला अकेला शादी नहीं होता है। बिल्कुल, इसलिए पब्लिक को दिखाता है कि देखो आज ये दोनों जोड़े जिंदगी भर के लिए बन रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कौन किसको पूछेगा? उसको 2 रोटी का खाना नहीं मिलेगा। आप शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, ये सब हानिकारक है दोस्तों। तो आप ये सब भूल करके उसी का मिठाई खाइए ना, आप उसी का मिठाई खाइए, अच्छा सेब खाइए, घी खाइए, आप भी खाइए, परिवार भी। देखिए हमारे पास कोई नशा नहीं है, ना खैनी, ना बीड़ी, ना दारू, ना शराब, कुछ नहीं है। आपको ऐसे नहीं कर रहे हैं दिखावा। आप हमारे गांव में, हमारे घर में आप जा करके पूछिए कि झटपट जी क्या कोई नशा करते हैं? कोई नशा नहीं है दोस्तों। अच्छा झटपट जी, ये आप भी एक कलाकार हैं, कलाकार को या सभी देशवासी को आपका क्या संदेश रहेगा? एक संदेश देना चाहेंगे? बस हम यही संदेश देते हैं कि अपने हिंदुस्तान के लिए जियो और मरो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, किसी का बुराई मत करो, गलत काम मत करो। जो गलत काम करता है उसको शिक्षित करो, अच्छा राह बताओ कि भैया तुम देखो ये गलत कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, ये तुम गलत काम कर रहे हो, अच्छा काम करो। तो हम पूरा हिंदुस्तानियों को, अपने भाई लोग को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको यही कहूँगा कि भाई हम लोग जैसे हमारे दादा बाबा मिलजुल के थे उसी तरह हम आज भी रहें और खुशी खुशी से रहें, कोई तफरका नहीं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये हमारे साथ थे झटपट जी, जो एक कलाकार भी है और कुछ आयुर्वेदिक तरीके से, कुछ जड़ी बूटी से बना के कुछ प्रोडक्ट भी बेचते हैं, और अपने गाने के माध्यम से, अपने कॉमेडी के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और उस चीज़ को सेल करते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका झटपट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही व्यक्ति को
लाते रहूँगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।